Hello dear students, welcome to BPSC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस की पार्ट 4 अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का लेक्चर फर्स्ट लेकर आया हूँ, जो कि लेक्चर फर्स्ट है। हमारा आज का टॉपिक खाद्य सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं कि खाद्य सुरक्षा क्या है। देश के सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, देश के सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने की सामर्थ्य का मतलब शक्ति को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। देश के सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने की शक्ति, भोजन की उपलब्धता, पहुँच और उससे प्राप्त करने की सामर्थ्य को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। खराब खाद्य सुरक्षा के कारण अधिकांश निर्धन परिवार कठिनाइयों का सामना करते हैं। खराब खाद्य सुरक्षा के कारण अधिकांश परिवार जो होते हैं वो कठिनाइयों का सामना करते हैं। खाद्य सुरक्षा सामान्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर करती है। जो खाद्य सुरक्षा होती है वो सामान्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है। यह प्रणाली सरकार द्वारा खाद्यान्न की कमी को खत्म करने के लिए प्रारंभ की गई थी। यह प्रणाली जो खाद्य सुरक्षा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जैसे सरकार के द्वारा कंट्रोल में राशन दिया जाता है, यह प्रणाली सरकार द्वारा खाद्यान्न की कमी को खत्म करने के लिए प्रारंभ की गई थी। कंट्रोल की प्रणाली जो है एक खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है। 1995 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, असुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुँच सदैव हो। इसकी अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुँच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसकी अतिरिक्त यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुँच बनाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा के आयाम के बारे में चर्चा करते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट, खाद्य सुरक्षा के आयाम। बृहद परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम माने गए हैं। बृहद परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा के लिए निम्नलिखित आयाम माने गए हैं। नंबर 1, खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। सेकेंड पॉइंट, पहुँच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर मिलता रहे। सेकेंड पॉइंट है इसका, पहुँच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को निरंतर मिलता रहे। थर्ड पॉइंट, सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। सामर्थ्य, शक्ति का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है समाज का अधिक खाद्य सुरक्षा क्यों। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे
समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रसित है। जो गरीब वर्ग है वो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रसित ही रहता है। परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से जूझ रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। निर्धनता लोगों से मध्यम वर्ग के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी उत्पन्न हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती है और लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। यदि यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है अथवा अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारी भुखमरी से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती है। जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े जल को ग्रहण करने के लिए फैलने वाली महामारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह सन 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान है जहां अकाल जैसी स्थितियां कई वर्षों से बनी हुई है। और ऐसी ही सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। तो हाल में कुछ वर्षों में राजस्थान के बारान जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त होती रहती है। ऐसी दशा में किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो खाद्य सुरक्षा क्यों, इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। अगर हमें जीवित रहना है तो खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके भोजन को ग्रहण करने से फैलने वाली महामारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी के रोगों के लड़ने से शरीर प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट आ सकती है। हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।